अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है और एक्सरसाइज है 7.4। तो इसमें क्लास वर्क और होमवर्क के दोनों तरह के क्वेश्चन शामिल हैं। तकरीबन 6 क्वेश्चन हैं ये, और ये आपको यानी कि स्मार्ट सिलेबस के अतबार से इनमें से क्वेश्चन जो है आपको है, और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चन जो है ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे एक लाजमी आता है क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया ये, और हमने इसकी राइट हैंड साइड लानी होती है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। उसकी वजह क्या है बेटा, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि 3 डॉट का मतलब इसका मतलब ये, क्योंकि बिकॉज a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मैंने a 1 है, b साइन है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करूंगा जब, तो क्या आएगा बेटा हमारे पास cos स्क्वायर ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। इसको ओपन किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर ऑफ थीटा। ये आपका आ गया बेटा। और ये किसके इक्वल होता है, ये तो राइट हैंड साइड है, ये देखें आप, ये तो राइट हैंड साइड थी। तो मैंने ये क्यों लिखा 1 माइनस साइन, क्योंकि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, cos स्क्वायर ऑफ थीटा। ये इसका बेटा जो रेड कलर से मैंने लिखा, ये रेफरेंस है इन फार्मूलों का ये रेफरेंस है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लिखूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 10 में कॉट ऑफ थीटा प्लस कोसेकेंट ऑफ थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा 1 बाय साइन ऑफ थीटा। ये कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस बटे साइन के इक्वल होता है, और कोसेकेंट 1 बाय साइन के, और टेन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है बेटा जी, ऐसे। तो अब देखें आप, ये कॉट की जगह मैंने ये लगाया, कोसेकेंट की जगह मैंने ये लगाया, टेन की जगह पे ये लगाया, ठीक है। इसके अलावा 5-6 मिनट की वीडियो हमारी है, तो उसमें मैंने सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। उसमें जो है ना रेफरेंस यहाँ पे यहाँ मैं बता देता हूँ वैसे तो अलग से कि ये किस तरह से है, लेकिन आप वो वीडियो भी देखेंगे लाजमी। तो उसमें मतलब कौन सा फार्मूला किसके इक्वल होता है, ठीक है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो मैं इसको रेफरेंस में, चलो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, कॉट थीटा होता है इज इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा के। ये है क्योंकि फॉर्मूले हैं, और मैंने कोसेकेंट की जगह पे लिखा है, कोसेकेंट थीटा की जगह पे मैंने लिखा 1 बाय साइन ऑफ थीटा के, और मैंने जी टेन की जगह पे मैंने लिखा है इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो जो ये मैंने ये रेड से लिखा हुआ है, ये बेटा रेफरेंसेस हैं, कौन से फॉर्मूलों के रेफरेंसेस हैं ये, इसमें जो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं ये फार्मूले, तो इनके लिए रेफरेंसेस दिए हैं, ठीक है बेटा। तो मैं इसको आगे चलाऊंगा, ठीक है बेटा। एक यहाँ पे हमारे पास मैं इसको एलसीएम ले लूंगा इसका, तो यही भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा इसका, साइन ऑफ थीटा, देखो यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो इधर साइन ऑफ थीटा इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो साइन इस साइन से कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा 1, हमारे पास ये 1 आ जाएगा, ये साइन इस साइन से कट होगा, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ये कट क्यों होता है बेटा, कट इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो ये एलसीएम का जो हमारे पास ये प्रोसीजर होता है, ये हमारे पास बेटा होता है प्रोसीजर ऑफ डिवीजन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिवीजन होता है। तो इस साइन को अगर किसी बच्चे को समझ ना आ रही हो, तो फिर आप ऐसे देख सकते हैं, मैं इस साइन को ऐसे रखता हूँ, साइन ऑफ थीटा जो रकम यहाँ पे एलसीएम में होती है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इस साइन को ये नीचे पुट करेंगे और ये कट कर देंगे, क्या आंसर आया 1। इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, जो ये ऊपर वाली रकम होती है ये 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1। इसी तरह इस साइन को साइन करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को फिर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर
कॉस ऑफ थीटा। ओके, लो बेटा जी ये हमारे पास है, और ये अब हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया बेटा जी कॉस ऑफ थीटा का। तो थोड़ी जगह कम है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा इसको ऐसे करूँगा, साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस 1, मैं इधर थोड़ा लिखता हूँ इसको। लो बेटा जी क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें हमारे पास है, इसके क्या एलसीएम आएगा, कॉस ऑफ थीटा आएगा। और ये हमारे पास cos ऑफ थीटा एलसीएम आया, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो sin थीटा और cos थीटा आएगा। तो cos थीटा इंटू sin ऑफ थीटा। अब sin थीटा और cos थीटा क्यों आया, क्योंकि जब नीचे 1 होता है ना, तो हम नीचे वाली जो एलसीएम वाली ये रकम होती है, इसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो sin थीटा और sin थीटा माइनस लो बेटा जी cos cos से कट हो गया, ठीक है, इस cos cos से कट हो गया, तो क्या बचा sin ऑफ थीटा। तो कट होता है तो 1 आंसर आया, तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, sin से, sin 1 इज sin, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इक्वल का साइन जरूर डालना आप लोगों ने। तो देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos ऑफ थीटा प्लस का ये 1 है, और sin ऑफ थीटा ऐसे, sin से sin कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा, sin से कट गया, cos of theta plus 1 divided by cos of theta into 1 minus cos of theta। ये cos of theta मैंने ये लिख लिया, ये स्टेटमेंट ये और ये लिख, एक प्लस की स्टेटमेंट है और एक माइनस की, तो मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, बल्कि आप इसको यहीं पे कर लें, जगह थोड़ी कम है नीचे, 1 प्लस cos of theta, क्योंकि देखें ये cos प्लस 1 है, तो मैं 1 प्लस लिख सकता हूँ। 1 प्लस cos और 1 माइनस cos क्या होता है, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ऑफ थीटा। क्यों, ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वैसे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो मैं एक स्टेप इधर ही लिख रहा हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये बड़ा 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा, ये आ गया, और इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर ऑफ थीटा के डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। लो बेटा जी ये आ गया। अब मैं इसको थोड़ा तोड़ के लिख सकते हैं, अगला स्टेप में ये एरो डाल रहा हूँ, ये नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ठीक है। तो sin ऑफ थीटा इनटू sin ऑफ थीटा, यानी कि sin स्क्वायर को मैंने 2 दफा लिख लिया, ठीक है। तो ये जो cos था नीचे वो ये आ गया, ठीक है। और sin बटे cos क्या होता है, ये देखें, sin बाय cos किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है। तो मैंने लिख दिया tan ऑफ थीटा डॉट और sin थीटा वैसे के वैसे ही आ गया। लो बेटा जी ये तो राइट हैंड साइड ही आ गई, तो सीकेंट ऑफ थीटा माइनस कोसेकेंट ऑफ थीटा, जी थोड़ा सा यहाँ मैं कट करूंगा ये हमारे पास आया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट लेके आनी है सीकेंट ऑफ थीटा, हमारे इस तरह सीकेंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो इसको दूसरी तरह से कर लें आप लोग, कॉस को अलग लिख लें, ठीक है, कॉस को सेपरेट कर लें। तो कॉस 1 के नीचे भी है माइनस, तो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा ऐसे भी है। तो उधर देखो कॉस एक कॉस से कट गया, 1 बाय कॉस क्या होता है, मैंने कहीं लिखा होगा, 1 बाय कॉस नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 बाय कॉस होता है सीकेंट ऑफ थीटा माइनस, और ये कॉस थीटा बच गया ऊपर, तो ये तो क्या आ गया बेटा, सेकेंड ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये तो राइट हैंड साइड नहीं आ गई, बिल्कुल ये क्या है, राइट हैंड साइड है। अब जो मैंने ये लिखा है 1 बाय कॉस इज इक्वल टू किसको होता है, सेकेंड के, तो मैं ये फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि 1 सेकेंड ऑफ थीटा जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस ऑफ थीटा के, तो 1 बाय कॉस की जगह पे मैंने सेकेंड ऑफ थीटा राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है बेटा जी। sin ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ थीटा, हम इसको सॉल्व करते हैं जी बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 11, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अब 4/2 होता है,
आप उसको लिख सकते हैं 4/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह मैं इसको भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये डिवाइड में। लो बेटा जी, ये हमारे पास आ गया साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाय टेन की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बटे कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1। क्यों? क्योंकि टेन किसके इक्वल होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो मैंने साइन बटे कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाय, ये बेटा इसका करेंगे एलसीएम कॉस थीटा, ये 1 1 ये कट जाएगा बेटा, तो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा और ये से कट गया साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। नीचे जब डिवाइड होता है 1 तो 1 जो होता है नीचे उसको डायरेक्ट जो है cos स्क्वायर थीटा को नीचे वाले स्टेटमेंट रकम को आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है ये हमारे पास आ गया साइन ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ थीटा और ये डिवाइड बाय, क्या बेटा आप लिख सकते हैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई, cos को ऊपर ले जाएं और साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस cos स्क्वायर ऑफ थीटा को ऐसा आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि आप जब भी आप 8 क्लास में पढ़ के आए हैं, जब भी आप मल्टीप्लाई डिवीजन के सिंबल को आप जो है साइन को मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर चली जाती है। ठीक है बेटा, साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा और इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, मैं लिख सकता हूँ इसके नीचे साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इनटू साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब आप सोच रहे हो क्यों लिखा? देखिए बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला a की 2 माइनस बी की 2 है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं दोबारा से a प्लस बी और a माइनस बी। ये देखो मैंने a प्लस बी लिखा और a माइनस बी लिखा, तो ये यहाँ से कट हो गया। तो लिख सकते हैं बेटा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो लेके क्या आना था हमने? यही लेके आना था बेटा, ठीक है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ओके, तो ये हमारे पास बेटा राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 बेटा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 16 क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। तो मैं टेन की देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये ऊपर वाली ये वाली, ये तो राइट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? चलो लिख लेते हैं, एक स्टेप हम बना लेते हैं, प्लस कॉट ऑफ थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। लिख सकता हूँ मैं इसको साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। क्यों? टेन किसके इक्वल है? इसके, ये देखो मैंने लिखा हुआ कॉट किसके इक्वल है? तो बड़े कॉट का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, इसका एलसीएम लेंगे हम, कॉस थीटा और साइन थीटा, इसके एलसीएम आ जाएगा, डिफरेंट है मैंने लिख दिया, साइन साइन से कट गया, ठीक है। कॉस बचा है, जो चीज बचती है हमारे पास उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कॉस ऊपर से, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, कॉस कॉस से ये कट हो गया, लेकिन जो हमारे पास ये बचा है रिमाइंडर के अंदर साइन थीटा और साइन थीटा, तो क्या करेंगे हम? साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, क्योंकि ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये चीज जो है हमने ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस साइन ऑफ थीटा। लो बेटा जी, ये जो फॉर्मूला है ये तो बेटा 1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। तो आपके जहन में जो आ रही बात, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्यों 1 किया मैंने, ये आ रही होगी, ठीक है। तो बेटा मैं लिख देता हूँ रेफरेंस के अंदर, ये रेफरेंस है इसका राइट से, ये क्वेश्चन में शामिल नहीं है, तो मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस, आप लिख भी सकते हैं, अगर ना भी लिखेंगे डायरेक्ट 1 लिख देंगे तो तब भी कोई मसला नहीं है। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी ऊपर वाली रकम की जगह पर 1 लिखा है, डिवाइड बाय ये आ गया और मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। हमने ये रकम लेके आनी है सीकेंट ऑफ थीटा वाली, ठीक है। तो मैं इस स्टेटमेंट को इसके नीचे लिखूंगा तो कॉस ऑफ थीटा के नीचे भी ये कॉस थीटा और साइन थीटा है, कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस साइन थीटा के नीचे भी
ये कॉस ऑफ थीटा और साइन थीटा, यानी जो ये नीचे स्टेट रकम लिखी हुई है वो इसके नीचे भी है, इससे भी, उसको भी डिवाइड कर दें, ठीक है। तो कट कर दें, कॉस कॉस से कट हो जाएगा, 1/1 आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, और साइन साइन से कट जाएगा 1/cos ऑफ थीटा। इसका एलसीएम ले लें। अच्छा 1/sin क्या होता है, हमने ये देखा ना, 1/sin क्या होता है, ये होता है कोसिकेंट ऑफ थीटा, और 1/cos क्या होता है, ये होता है सीकेंट ऑफ थीटा। और तरतीब से लिखा है बेटा, क्योंकि हमने ये सीकेंट पहले लिखे हैं ना, तो ये तरतीब से लिख सकते हैं आप लोग कोसिकेंट ऑफ थीटा को। लो बेटा जी, ये आपके पास कौन सी आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे हम, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो सीकेंट ऑफ थीटा प्लस, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, सीकेंट ऑफ थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट ऑफ थीटा माइनस 1, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बड़ा और मेथड भी हो सकते हैं, तो आप, लेकिन ये मेथड बेस्ट है, इसको नीचे माइनस है ऊपर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सीकेंट ऑफ थीटा प्लस 1, ठीक है। तो सीकेंट ऑफ थीटा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों एक ही रकम में ऊपर से मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये माइनस और ये प्लस है, ये सेपरेट सेपरेट स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये इससे बड़ा हो गया। तो मैं लिख देता हूँ सीकेंट ऑफ थीटा प्लस 1, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इसका स्क्वायर ऐसे कर दिया, और सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ये 1, तो ये इसे कट गया, ऊपर क्या बचा बेटा हमारे पास, ठीक है। हमें ये लेके आना, सीकेंट ऑफ थीटा बचा हमारे पास, बाकी हमारे पास बचा है सीकेंट ऑफ थीटा प्लस 1 और सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 इक्वल होता है टेन स्क्वायर ऑफ थीटा के, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा का। लेकिन इसका स्क्वायर नहीं कट, अंडर रूट नहीं कटा था, देखो ना, इसका स्क्वायर रूट कट गया था, ठीक है, इसका स्क्वायर इसके कट, लेकिन इस नीचे वाले का भी तो स्क्वायर रूट था, वो नहीं कटा, ठीक है। तो वो इसके ऊपर वैसे के वैसे, मैंने अब काटा है इस केस से, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपके पास, अगले स्टेप ऐसे ही कर लें आप, सीकेंट ऑफ थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन ऑफ थीटा, तो क्या है ये, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आपकी आ गई। तो बेटा उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर बेटा ये बल्कि सारे हो गए हैं ये, तो ये 3 और 3 6 क्वेश्चन है, ठीक है, 6 क्वेश्चन है तकरीबन हमारे पास, और ये 7.4 मशक में से इनमें से इंशाल्लाह उम्मीद है आएगा, और ये होमवर्क के भी हैं और एक क्लास वर्क के भी हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जिस बच्चे ने ये 6 क्वेश्चन कर ले स्मार्ट सिलेबस के एतबार से, तो बेटा उसका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।